बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी ख़बरों की भरमार है और बड़ी अहम ख़बरें हैं आज के दिन में, और ये ख़बरें जो हैं वो मुस्तक़बिल में बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी, तो इनसे वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। पहली ख़बर जो है वो ये है कि 43 इस्तीफ़े जो आखिर में मंजूर किए गए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के 43 इस्तीफ़े, वो हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है उन इस्तीफ़ों की मंजूरी का। ये जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक-ए-इंसाफ़ के 43 मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। लोटों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि लोटों ने अपना बनाया हुआ है एक अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ को, लेकिन राजा रियाज़ अब अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे। उनके पास टोटल तादाद जो है वो लगभग 20 से 25 के करीब है, और यहाँ पे 43 है। अगर ये वापस चले जाते हैं कौमी असम्बली में, क्योंकि हुक्म मुअत्तल हो गया है, तो ये वहाँ जाकर अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे, और जब इनका अपोजिशन लीडर बनेगा तो फिर शहबाज शरीफ को अहम तरीन चीज़ें इनके साथ तय करनी पड़ेंगी। कुछ बड़े अहम नाम हैं जो शहबाज शरीफ के दिमाग में चल रहे हैं, जिनको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ चाहती है कि उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पे मौजूदगी वहाँ पे रहे, ताकि अगर शहबाज शरीफ को ये कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें, तो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ना ले पाएँ, क्योंकि ये जो पार्लिमानी पार्टी बनी हुई है लोटों की, ये फिर शहबाज शरीफ को वोट डाल देगी। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये सारा कुछ जो होना है वो मार्च में गालिबन हो जाएगा। यानी अभी फरवरी में ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन जो एतमाद का वोट लेने का मामला है ये सारा मार्च तक हो जाएगा। वो इसलिए कि फिर मार्च में इंतखाबात आ रहे हैं ज़िमनी, और उनका असर पड़ेगा फिर इस सारी सूरत हाल के ऊपर। बहरहाल ये सिचुएशन है, मैंने आपके सामने रख दी है। और दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने से कबल कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बताएं किस कानून को फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने का तरीक़ाकार के बारे में अदालत को आगाह किया गया। फिर उन्होंने तफसील से बताया सारा कुछ कि अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून बदनीयती पर मबनी है। इस्तीफ़े अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए हैं। मज़ीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, और ये सब जानते हैं कि कैसे ये इस्तीफ़े मंजूर हुए और किसके कहने पर हुए और इसका फ़ायदा क्या हासिल करना था। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जवाब तलब करने के लिए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं, और ये जो ज़िमनी इंतखाबात इन 43 हलकों के अंदर करवाए जाने थे वो भी अपने हुक्म के ज़रिए से लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। सदर पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है, और सदर पाकिस्तान का एक आइनी ओहदा है, एक आइनी इख्तियार है उनका, और उन्होंने अब उस इख्तियार को इस्तेमाल किया है। सदर आरिफ अलवी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त लिखा। ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान करे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे, ताकि सूबाई असम्बली और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से ख़तरनाक क्यास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। ये ख़बरें जो मार्केट में चल रही हैं कि इलेक्शन होना है नहीं होना, मुल्क किस समझ जाएगा, इन सारी चीज़ों का तोड़ ये है कि आप आइन के मुताबिक चलें, और आइन में लिखा है कि आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं, और अभी तक आप इंतखाबात की डेट नहीं दे रहे। अब ये मामला बड़ा सीरियस है। सदर पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है और उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अब उन्होंने अगर निशानदेही की है तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। भागने के रास्ते इलेक्शन कमीशन के लिए महदूद होते चले जा रहे हैं, और अदालत के अंदर भी ये मामला है। अदालत ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं। वो ख़बर मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को नोटिस जारी कर दिया गया है पंजाब में अदालत की जानिब से, और ये जो एक दरख्वास्त थी कि जनाब इंतखाबात की डेट नहीं दी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए कौमी असम्बली के हलकों का ज़िमनी शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी ना होने से हलके के वोटर्स का इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराना आइनी तकाज़ा है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की तहलील के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके आइन से इनहराफ कर रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का इजरा जमहूरी असास है। अब ये फौरी तौर पे जो है वो हुक्म जारी किया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को। अब अदालत इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी।
आइन के आर्टिकल 105 के बरक्स गवर्नर बदनीयती की बिना पर इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं कर रहा। यानी 105 आर्टिकल है आइन का, गवर्नर को उसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, लेकिन वो नहीं कर रहा और इसको बदनीयती करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उनकी जानिब से। अब सदर पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। उनका काम ही वैसे ये इलेक्शन कमीशन होते ही इलेक्शन के लिए, और किसी काम के लिए तो होता नहीं है। आइन का आर्टिकल 218(3) ACP को शफाफ, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का फ़र्ज़ तफवीज़ करता है। उसको ये फ़र्ज़ देता है कि वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाई। आइन के अंदर लिखा है। एक मिसाल भी पेश की सदर पाकिस्तान ने कि अमेरिका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात करवाए। अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया है, लिहाजा इंतखाबात करवाए जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंतखाबात के हवाले से पहले भड़कें क्या मारी थी इन सब लोगों ने, और अब दौड़ कैसे रहे हैं, फरार कैसे कर रहे हैं। मैं सीधा चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लंडी बुच्ची सारे ही बोल रहे थे, हर तरफ से आपको आवाज़ आ रही थी, लेकिन सीधा बयानात आपके सामने रख देता हूँ कि PDM के रहनुमा क्या कहते थे इंतखाबात के बारे में। चंद लोगों के ये बयान है जी 28 नवंबर 2022 का। सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने पर 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतअल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे उनकी नशिस्तों पर 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 90 दिन के अंदर अंदर होने। बहरहाल ये 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन का अपना स्टेटमेंट है उनके तर्जुमान का। उसके बाद आ जाए 14 दिसंबर 2022 राना सनाउल्लाह का बयान। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे में नाकामी के बाद मायूसी में असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया और अब असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख मुकर्रर कर रहे हैं। तारीख ना दें, असम्बलियाँ तहलील कर दें। अगर आपने फ़ैसला कर लिया है तो आप असम्बलियाँ तोड़ें। हमने भी फ़ैसला कर लिया है कि जो असम्बली तहलील करेंगे उस पर इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन अब आपके सामने है मरियम नवाज़। बड़ा आसान है इलेक्शन की तारीख लेना। आए, तोड़े पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और चले जाएँ इलेक्शन में। ये मरियम नवाज़ का चैलेंज था। उन्होंने कहा कि इंतखाबात चाहिए तो आओ, असम्बलियाँ तोड़ो, इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन फिर सारों को हमने देखा, सारे के सारे मफरूर हैं, फरार हो रहे हैं इंतखाबात से। एहसन इकबाल के बयानात, उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई इलेक्शन जल्दी करवाने में संजीदा हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भेजें, हम उसे खुशामदीद कहेंगे। लेकिन आपने देखा कि गवर्नर दौड़ गए थे जब एडवाइस भेजी थी। तो एक और बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इमरान खान के ऐलान को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि PDM इन इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इमरान खान की ज़ेर तसल्लुत असम्बलियाँ तहलील होने के बाद मुल्क में आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे। मुसद्दिक मलिक साहब का बयान है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों इनके पास है, ये इनसे इस्तीफ़ा दें, हम खुद इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। जावेद लतीफ़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अक्सरियत है, दोनों असम्बलियों से सुबह इस्तीफ़ा दें, फौरी इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए और हम जाने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया था, सब लोगों ने दिए थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक भाग दौड़ रहे हैं। कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। मौलाना गफूर हैदरी का बयान, ये 28 नवंबर 2022 का बयान है कि इमरान खान इक़्तिदार से महरूमी पर बुखलाहट का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करना चाहती है तो शौक़ पूरा कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 सूबों में इलेक्शन का शौक़ है तो उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। यानी सब ने ये चैलेंज किया था कि इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि सारे के सारे भाग रहे हैं। कोई भी इंतखाबात का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इंतखाबात का नाम लेते ही टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था, एक कमेटी बनाई थी 15 रुकनी कमेटी। वो कमेटी बनाकर शहबाज शरीफ साहब ने उस कमेटी को कहा था कि आप लोग जाइए और जाकर तजावीज़ तैयार कीजिए कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने अखराजात को कम कैसे कर सकते हैं, यानी हम बचत कैसे कर सकते हैं। बचत पैसे बचाने की एक कमेटी तैयार की थी। वो जो 15 रुकनी कमेटी है उसने बहुत सारी तजावीज़ दी थी। उनमें से एक तजवीज़ ये थी कि काबीना का साइज़ कम कर दिया जाए। यानी इस वक्त जो वफाकी काबीना है, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट, उसका जो साइज़ है
वो लगभग उस वक्त 75 या 77 था, इतना था, फिर और बढ़ गया था बाद में। तो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप इसको 77 से कम करके इसको ले जाएं 30 तक, यानी 30 वज़रा, मुशीर, मावनीन खुसूसी इतने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, बहुत पैसा कौम का खर्च हो रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा करेंगे और इसके ऊपर दावे भी किए। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ एक नई खबर, आपको समझ आ जाएगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अब वफाकी काबीना में एक ही रोज़ में 7 मावने खसूसी का इजाफा कर दिया गया है, मज़ीद 7 लोगों को काबीना के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये है जी इनकी नीयत पाकिस्तान को चलाने की। तो थोड़ी देर पहले तक जो खबर आ रही थी वो ये थी कि 5 लोग बढ़ाए हैं, बाद में ये खबर आई कि 7 लोग बढ़ाए हैं, कंफर्म हो जाएगा अगले वीलॉग तक। लेकिन वफाकी काबीना में तौसी अरकान की मजमूई तादाद बढ़ गई है और जो मावनीन खुसूसी मुकर्रर किए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ वो कौन है और क्यों उनको मुकर्रर किया गया है। राव अजमल को बनाया गया है, इनके बारे में PMLN को खदशा था कि ये शायद पार्टी को छोड़ देंगे। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, ये परवेज़ मलिक साहिबा की अहलिया हैं, बेवा हैं उनकी, और इन्होंने एक इलेक्शन भी पंजाब के अंदर जीता था ज़िमनी, लेकिन उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके मुकाबले में नहीं आ पाई थी। उनके उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था इलेक्शन लड़ने से पहले ही, तो इसलिए ये इलेक्शन जीत गई थी। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को इसलिए ये ओहदा दिया गया है। ये PMLN को छोड़कर तो नहीं जा रहे, लेकिन इनके जो हस्बैंड का, जो लेट हस्बैंड है इनके, जिनका इंतकाल हो चुका है, उनका जो असल हलका है लाहौर के अंदर, वो हलका बड़ा मजबूत है। और उस हलके के अंदर PMLN अगर लाहौर के तमाम हलकों को देखे तो लाहौर के तमाम गालिबन 12 हलके हैं, उन 12 में से जो सबसे मजबूत हलका है तमाम सर्वेस के मुताबिक वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का हलका है। वहाँ से उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो अब मामला ये है कि मरियम नवाज़ महफूज तरीन हलके से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि इलेक्शन में मरियम नवाज़ को शिकस्त ना हो, तो इसलिए इस ख़ानदान को ऑब्लाइज करने के लिए, वैसे भी इस ख़ानदान से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी ख़ानदान के एक साहब जो हैं वो पंजाब की काबीना के अंदर भी हैं, जो इस वक्त निगरान काबीना है। बहरहाल इस ख़ानदान को खुश करने के लिए, ताकि वो हल्का ये ख़ानदान मरियम नवाज़ को दे दे और मरियम नवाज़ को एक महफूज तरीन हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए मिले। हालांकि मरियम नवाज़ को इलेक्शन लड़ना चाहिए उस हल्के से जहाँ से नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ते थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में। अब उस हल्के के अंदर मरियम नवाज़ को ये रिपोर्ट आ रही है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला करना, तो वो एक महफूज हल्के में जाना चाहती हैं। उसके लिए शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को जो है वो ऑब्लाइज किया गया है। अब उनके हल्के के ऊपर इनकी नज़र है, आने वाले दिनों में इन लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा कि उनका हल्का ही घर का चला गया। और हामिद हमीद को बनाया गया है, कैसर शेख साहब को, ये चनेउट से हैं, बड़े ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन है, बड़े ज़ीरक आदमी हैं और नहीं कोई जमात चाहेगी कि उनको खो दे। और मलिक सुहेल साहब को भी शामिल किया गया है। मेरी इतला के मुताबिक कैसर शेख साहब से रब्ता करने की कोशिश भी की गई है दूसरी जानिब से, तो हो सकता है कि इसलिए कैसर शेख साहब को सिक्योर करने का बंदोबस्त किया गया हो। अब शहबाज शरीफ साहब ने बजाय इसके कि उस कमेटी की बात मानते, बजाय इसके कि बचत करते और काबीना को कम करते, कम करने की बजाय इसके अंदर मज़ीद बंदे शामिल कर दिए। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। और सोशल मीडिया पे खबरें पता क्या चल रही हैं शहबाज शरीफ के बारे में। अभी तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया और ये सब मुंह उठा के तुर्की जा रहे थे। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मना कर दिया गया है कि आप तुर्की ना आए, यहाँ पे तो इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। इससे पहले 99 में जब ज़लज़ला आया था तो इनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह की ज़िद कर रहे थे, भैया आपने वहाँ जाकर करना क्या है, जब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा डिज़ास्टर था तो आप पाकिस्तान में तो रुक नहीं रहे थे, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, पाकिस्तान से बाहर भाग रहे थे। शहबाज शरीफ साहब कितने दिन लंदन बैठे रहे और पाकिस्तानी सैलाब के अंदर डूबते रहे, हम रिपोर्ट करते रहे, हम लोग काम करते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे रहे। बिलावल वर्ल्ड टूर करते रहे, जब तक उन्हें यह नहीं पता चला कि अब इसमें सियासत की जा सकती है तब तक वो वापस ही नहीं आए। हम उन्हें बता कर थक गया पाकिस्तान का मीडिया के, बर्बाद हो गया पाकिस्तान, वापस आ जाओ। अपने मुल्क के अंदर जब तबाही आई थी तो ये अपने मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं थे। उधर तुर्की के अंदर कुदरती आफत आई है तो दौड़ दौड़ के उधर जा रहे हैं। तो अब मुबैना तौर पे इनको ये कहा गया है कि जनाब अभी आप हमारे मुल्क में ना आएँ, हम अपने लोगों को संभालें या आपको संभालें। बहरहाल हर जगह से बेइज्जती करवानी होती है ऐसा लगता है और हर जगह से इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन ये क्लेम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो किया गया है वो ये है कि जी अभी क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे हैं
तो हम कुछ अरसे के बाद जाएंगे। तो इस बीच में जो APC होनी थी पाकिस्तान में वो कहाँ गई, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, कल APC होनी थी। देखते हैं खुफिया तरीके से करते हैं, क्या करते हैं। PMLN के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। IMF के बारे में कुछ बहुत अजीबोगरीब खबरें हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसके ऊपर खबर दी है। शेख रशीद को किन लोगों से मिलवाने का फैसला किया जा रहा है, कौन उन्हें मिलने आ रहे हैं और कौन लोग शेख रशीद पे दबाव डाल रहे हैं, और IMF के साथ जो पाकिस्तान के सींग फंस गए हैं और PMLN के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ। लेकिन काबीना में ये इजाफा पाकिस्तान की आवाम के मुंह पे एक तमाचा मारने की कोशिश की है बेशरम साइफर हुकूमत ने। यानी हद हो गई है, कोई रह तो नहीं गया जिसको आपने वजीर ना बनाया हो इस काबीना के अंदर। भाई जितने बंदे हैं सारों को ही बना दो। जितने MNAs इनके पास मौजूद हैं उनमें से अब तकरीबन आधे जो हैं वो कैबिनेट के अंदर जाकर बैठ गए हैं। बाकी जो बचे हैं उनको भी लाके कैबिनेट में बिठा दो। हर एक का रिश्तेदार बिठाया हुआ है, हर पार्टी को ओबलाइज कर रहे हैं। तो ये भानमती का कुंबा अपनी अपनी मौज मस्ती के लिए आया हुआ है पाकिस्तान में। इन्होंने पाकिस्तान का बनाना कुछ नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान को सिक्योर नहीं करना। ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए, और पाकिस्तानियों को ये बात याद रखनी पड़ेगी और हमेशा याद रखनी चाहिए कि इनका पाकिस्तान के साथ कुछ लेना देना नहीं। और एक नया अजीबोगरीब किस्म का जो है वो घड़ा जा रहा है बयानिया कि नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के बनाने के खिलाफ थे। इस पे बात करूंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।